जो क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कम्प्लीटली आईसीएसई बोर्ड के काउंसिल जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फॉल्ट आपकी है। ठीक है ना, सीधी सीधी बात सुन लो, फॉल्ट आपकी है अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। वेलकम सभी को, कैसे हो सब लोग। आज हम पीरियड टेबल का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट होगा ये। पिछले पार्ट में हमने देखा था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का हम एटॉमिक साइज और वैलेंसी हमने सीखा है। कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस किया है हम लोगों ने, जो नहीं दिखा है वो चैनल में जाके विजिट कर लो, देख लो। आज हम बाकी जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं उसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो पेपर पेन लेके बैठो, क्वेश्चन जब हम यहाँ पे लिखेंगे पॉज कर लेना, पॉज करके खुद सॉल्व करना, देन आंसर को मैच कर लेना। ठीक है ना, तो अच्छा लगे लाइक शेयर करना और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप, जब कोई भी ग्रुप हो, हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तब हम जनरली नॉन मेटल से टिपिकल मेटल की तरफ मूव करते हैं। टिपिकल मेटल, ठीक है। जनरली ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो जनरली नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा शो करता है। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं हमें टिपिकल मेटल मिलता है। तो मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइमल्टेनियसली नॉन मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना। अक्रॉस ए पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तब हम एक्सट्रीम मेटल से, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, मतलब नॉन मेटल नोबेल गैस की तरफ मूव करते हैं। नॉन मेटल और नोबेल की तरफ, नोबेल गैस की तरफ मूव करते हैं, मतलब मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डाउन द ग्रुप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या लिखेंगे हम, मेटलिक कैरेक्टर। पहले तो मेटलिक कैरेक्टर लिख लेते हैं। पहले मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, फ्रॉम द ग्रुप इंक्रीज होता है, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अक्रॉस ए पीरियड और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे मेटलिक कैरेक्टर उल्टा, ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, साथ साथ नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक, पहले ये नोट कर लो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। Arrange the following. Chlorine, sulfur, decreasing order of non-metallic character,
नंबर 2, increasing order of मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लो। खाली हमने सीखा था कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, अगर ग्रुप वाइज है तो पीरियड वाइज है, पहले पीरियोडिक टेबल में जैसे दिया हुआ है उस तरफ अब अरेंज कर लो पहले। ठीक है ना, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। पहले तो हम अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल अरेंज करते हैं। तो पहले हमें मिलता है मैग्नीशियम, देन हमें सिलिकॉन, देन सल्फर, देन क्लोरीन। ठीक, पहले मैग्नीशियम मिलेगा, देन सिलिकॉन, सल्फर, लास्ट में क्लोरीन मिलेगा। मतलब एक्रोस ए पीरियड हमने अरेंज कर दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। एक्रोस ए पीरियड हमें क्या देखने को मिलता है? एक्रोस ए पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहाँ पे दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? सबसे ज्यादा शो करेगा क्लोरीन, क्योंकि एक्सट्रीम राइट में है, मतलब नॉन मेटल की तरफ है। क्लोरीन ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन मैग्नीशियम। ठीक है ना, आया समझ में? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो पहले ये नोट कर लो। फिर नंबर बी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। पहले पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। पहले लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब यही ऑर्डर है। यहाँ पे लिखते हैं पहले लिथियम लेस देन सोडियम, लेस देन पोटेशियम, लेस देन रुबिडियम। ठीक, क्लियर है? कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और जो क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कम्प्लीटली आईसीएसई बोर्ड के काउंसिल जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फॉल्ट आपकी है। ठीक है ना, सीधी सीधी बात सुन लो, फॉल्ट आपकी है अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। ठीक है ना, क्योंकि आखिर में रिग्रेट आपको फील करना है। ठीक है, वो गान सुना है ना, वो गान जो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, उस टाइप का सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है ना, फॉलो आप नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो, मेरा क्या। यहाँ पे फ्री इतने सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है ना, पूरी फुल गाइडेंस इस तरफ से मिलेगा आपको। ठीक है, आप इसको लेकर एग्जाम की तरफ बढ़ते रहो। ठीक है, तो फिर ये नोट डाउन कर लो, फिर हम देखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कोई भी मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब एक मेटल ले लेता है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब 2,8,2 दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मैग्नीशियम क्या फॉर्म करेगा? Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेनन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Mg+ मतलब सॉरी Mg ऑक्सीडाइज्ड है और फिनोमेनन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है अपने वैलेंस शेल से, के शेल, एल शेल, एम शेल, यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिलता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत ही जंप करेगा, यहाँ से इजेक्ट होगा, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल और लिख सकते हो एंथैल्पी, एंथैल्पी
और एनर्जी, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from isolated gaseous to convert into its ion इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। सीधा सीधा इसको हम आईपी नहीं तो आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हम किसको कर सकते हैं, हम मेटल को कर सकते हैं। नॉन मेटल की क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करना होता है क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, इसके पीछे हम देखा है डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब नॉन मेटल से मेटल की तरफ मूव करता है, मतलब वैल्यू डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो ग्रुप वाइज अगर हम बात करें आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और पीरियड वाइज कि हम बात करें आईपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आईपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। मेटल की वैल्यू कम, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके हम नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी अरेंज कर लो। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद सॉल्व कर लो। पहले हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। पहले कौन आएगा, पहले आएगा बोरॉन, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, अक्रॉस ए पीरियड आईपी इंक्रीजेस, अक्रॉस ए पीरियड आईपी इंक्रीजेस। किसका सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन बोरॉन, ठीक। नंबर 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी डाउन द ग्रुप वाइज एलिमेंट है हेलोजन, ग्रुप 17 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी डाउन द ग्रुप वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सबसे कम किसका, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेस देन ब्रोमीन, लेस देन क्लोरीन, लेस देन फ्लोरीन। आया समझ में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चंस भी, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पहले एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, फिर जो रूल यहाँ पे है रूल अप्लाई कर दो, तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आईपी में हमने क्या देखा था, कोई भी एटम हो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, सॉरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी सप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, गेन करके कुछ एनर्जी रिलीज करता है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन करके जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी
released by an isolated gaseous atom to convert into anion, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर हम पीरियड ग्रुप वाइज बात करें, ग्रुप वाइज क्या होता है, हम मेटल से नॉन मेटल से मेटल की तरफ जाते हैं। तो जितना अच्छा नॉन मेटल उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब ग्रुप वाइज वैल्यू क्या होगा, E A इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा, और पीरियड वाइज क्या होगा, E A इंक्रीज होगा, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। जितना अच्छा नॉन मेटल उतना ज्यादा E A, जितना अच्छा नॉन मेटल उतना ज्यादा E A, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, क्लियर है। नंबर 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ पुल करना। when shared pair of electron in a molecule is pulled by an atom is known as electronegativity। मतलब A अपने इलेक्ट्रॉन को B से शेयर किया, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम बोलेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन वो खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खुद की तरफ पुल करेगा खुद की तरफ। तो इससे ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी दूर इधर आएगी, तो इसमें डेल प्लस और इसमें डेल माइनस पोलरिटी फॉर्म होगा। इसको हम बोलते हैं डाइपोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। जिससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर चली जाती है उस पे डेल प्लस, डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, डेल्टा प्लस, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पे डेल्टा माइनस चार्ज फॉर्म होगा। तो इससे फॉर्म होता है डाइपोल, पोलरिटी। डाइपोल, डाइ का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है पोल, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। ठीक है। ग्रुप वाइज हम क्या देखेंगे, ग्रुप वाइज EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, क्योंकि हम नॉन मेटल से मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पीरियड वाइज मेटल से नॉन मेटल की तरफ, मतलब EN इंक्रीजेस। ठीक है, नॉन मेटल की तरफ डाउन द ग्रुप, नॉन मेटल से मेटल की तरफ, अक्रॉस द पीरियड मेटल से नॉन मेटल की तरफ। बाकी वो अकॉर्डिंग खुद अरेंज कर लेना पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना, तो पहले ये नोट डाउन कर लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ EN, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। Increasing order of electron affinity, aluminium, chlorine, silicon, argon। पहले इसको देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस, डाउन द ग्रुप वाइज दिया हुआ है यहाँ पे। ग्रुप वाइज बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा मेटल। अच्छा, पहले उसको एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, आर्गन,
प्रेडिक्टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई है, एक्रोस ए पीरियड ये इंक्रीजेस, मतलब लेस देन लेस देन लेस देन, ठीक है ना। क्लियर है, तो सॉल्व कर लो इसको, और साथ साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है हो रहा है तो ग्रुप पे जो कमेंट सेक्शन में है बता सकते हो, और हम हमेशा रेडी है हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलो पढ़ते रहो और लाइक शेयर करते रहना, बाय।